ये है भारत का सबसे व्यस्त इंटरसिटी हाईवे, दिल्ली गुड़गांव हाईवे, जहां दिन हो या रात ट्रैफिक का प्रवाह निरंतर बना रहता है। लेकिन कुछ समय पहले इस हाईवे पर सफर करने वाले लोगों का आना जाना कम हो गया था। वजह हाईवे पर हो रही हत्याएं। इन घटनाओं ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। आखिर इन हत्याओं के पीछे वजह क्या थी? कौन था वो जो इन हत्याओं को अंजाम दे रहा था? ऐसी 5 वारदातें होने के बावजूद दिल्ली पुलिस गुनहगार को नहीं पकड़ पा रही थी और इसीलिए उनकी कार्यकुशलता पर सवाल उठने लगे थे। पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि ये सारी हत्याएं अलग अलग तरीके से और हाईवे की अलग अलग जगहों पर हुई थी और इन सारी वारदातों के बीच ऐसी कोई भी कड़ी नहीं थी जिससे इस केस को सुलझाने में पुलिस को मदद मिलती। आखिर जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया तो इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को इस केस की बागडोर संभालने के लिए बुलाया गया। कुलदीप, कुलदीप। हाय कुलदीप। Hey, बेबी। कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ। और कैसे हो तुम दोनों? दोनों? हाँ, तुम और हमारा छोटू। मेरी मंदी मुराद पूरी हो गई। तुम्हारी ट्रांसफर दिल्ली में हो गई। अब तुम हम दोनों की सेवा में लगे रहना, ओके? श्योर। लेकिन दरअसल रिया, मैं यहाँ एक जरूरी केस के सिलसिले में हूँ। वो दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे जो मर्डर्स हो रहे हैं उस वास्ते। रिया, पिछले 1 महीने में 5 कत्ल हो चुके हैं और इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी वो खूनी अभी तक खुला घूम रहा है। हालांकि मुझे आपका काम कभी पसंद तो नहीं आया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस हत्यारे को जरूर पकड़े। कितनी दहशत फैल चुकी लोगों के मन में। और ताया जी, तो उसी हाईवे से तो रोज शाम जाते हैं। अरे देखो क्यूट बच्ची है कितनी यार। अरे बाबूजी, जरा 2 टिकट गुड़गांव की दे दो। इसको हंसाता हूँ। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है जी तुम्हारी दिल्ली में। अरे दिल्ली में गर्मी नहीं है, मलाई दा डूनियो, ताड़ी आदत खराब हो गई है। वो 3 साल लंदन में रह के वहाँ की हवा खाने के बाद अभी इंडिया की हवा आपको अच्छी नहीं लगेगी। टैक्सी और रोक। सो क्यूट है। मुझे बिल्कुल ऐसी बच्ची चाहिए, बिल्कुल ऐसी। तो मांग ले उससे, पर उसके माँ बाप बुरा नहीं मानेंगे क्या? हाय, गुड़गांव में तो बड़े चेंजेस आ गए जी। अजी अभी तुमने क्या देखा है, आगे आगे देखो। पहले से अपना गुड़गांव बहुत खूबसूरत हो गया है। हाय, हाईवे तो बड़ा चंगा बना देता है जी। वो संभाल के चलाओ है, इतने झटके देके क्यों ब्रेक लगा रहा है भाई? हेलो, क्या?
हाईवे पे कौन कौन है वहाँ? ठीक है, मैं पहुंच। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? चलिए हाईवे पे फिर से कत्ल हुआ, मुझे जाना होगा। सर, इस महीने की छठी हत्या की वारदात। ये लोग वही हैं जो मेरे सामने टैक्सी प्रीपेड की लाइन में खड़े थे। मेरे सामने ही टैक्सी में बैठे और कपड़े भी इन्होंने वही पहन रखे हैं। तब शाम के 7 बजे थे। इतनी देर ये लोग बाहर कहाँ थे? सर, जब हमें सूचना मिली तो सिर्फ इनकी यहाँ लाश पड़ी और टैक्सी वाले का कहीं अता पता नहीं था। करण, हमें इस टैक्सी वाले का पता लगाना ही होगा क्योंकि इस केस की पहली क्लू वही है। सर, टैक्सी वाले का तो पता आसानी से चल जाएगा। उसी टैक्सी प्रीपेड के काउंटर से। ओके। सर, उस ड्राइवर का नाम है राजेश शर्मा और उसके टैक्सी का नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई एड्रेस भी है? नहीं सर। करण, इस राजेश शर्मा का एड्रेस आरटीओ से निकालो, पकड़ के लाओ। हम सच कह रहे हैं साहब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता साहब। लेकिन एयरपोर्ट से तो तू लेके गया था ना उन्हें, और फिर सीधे उनकी लाश मिली। मानता साहब, एयरपोर्ट से हम ही लेकर गए थे, फिर दिल्ली और गुड़गांव घुमाया भी हम नहीं था। उन्होंने 2 मॉल में शॉपिंग भी की साहब और उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। फिर करीब रात के 10:30 बजे हम उनको उनके घर छोड़ने जा रहे थे साहब कि अचानक हाईवे पे हमारी गाड़ी बंद पड़ गई साहब। अचानक बंद पड़ गई या तूने कर दी? हमारा यकीन कीजिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। उस वक्त हम उनको टैक्सी में छोड़कर मैकेनिक को ढूंढने गए थे साहब। वापस आकर देखा तो वो लोग टैक्सी में नहीं थे साहब। आप चाहे तो मैकेनिक से पूछ लीजिए साहब। वो तो हम पूछेंगे। मैकेनिक का नाम क्या है साहब? उसका नाम लालजी था। और हाँ साहब, उसके गैरेज का नाम था सागर गैरेज। कुलदीप और करण ने उस गैरेज वाले से पूछताछ की तो पता चला कि राजेश शर्मा ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। अब तक 6 घटनाएं हो चुकी थी जिनमें 9 लोगों की हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। कुलदीप ने इन वारदातों को रोकने के लिए एक मुहिम शुरू की। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? चलिए निकले आप, चलिए निकलो। हाईवे पे रुकना मना है ना, तो निकलो यहाँ से। लेकिन दिल्ली के धौला कुआं से शुरू होकर गुड़गांव के मनेसर इलाके पर खत्म होने वाले 28 किलोमीटर लंबे इस विशाल एक्सप्रेसवे पर नजर रखना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। कुलदीप सिंह जब तक पूरी तरह हत्यारे को पकड़ने की अपनी इस कोशिश को अंजाम दे पाते, तब तक ऐसी कुछ और वारदातें हो चुकी थी। एक महीने में कुल 13 हत्या और लूटमार की घटनाएं सामने आ चुकी थी। कुलदीप का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस बीच उन पर और दबाव शुरू हो गया जब मीडिया वालों ने दिल्ली पुलिस पर टेलीविजन और अखबारों में उंगली उठाना शुरू कर दिया। आपने एक 18 साल की लड़की की हत्या कर दी गई सर। कोई जवाब है क्या नहीं आपके पास? आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या नहीं? बताइए। चुप रहो आप सब, उनको बोलने दोगे प्लीज। 13 लोगों की हत्या हो गई है इस महीने।
पुलिस को कोई तो सुराग मिला होगा सर। दिल्ली में रहने वाला, गुड़गांव में जॉब करने वाला, उसे हाईवे का इस्तेमाल तो करना ही होगा। बताइए ना सर, बताइए ना सर। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए प्लीज। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? 13 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है सर, पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सुराग मिला। ये देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो इस हैवानियत का शिकार हैं, पर इन कत्लों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। कोई अमीर है तो कोई इतना गरीब है कि मारने वालों को उसकी जेब से 20 रुपए भी नहीं मिले। सुराग क्या मिला है वो बताइए सर। देखिए, इन कत्लों के बीच सिर्फ एक कनेक्शन है। ये सारे कत्ल रात में 12 से 4 के बीच में हुए, और अभी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता ये किसी एक आदमी का काम है या किसी संगठन का। लेकिन चूंकि हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसलिए वह आत्मसंतुष्टि पूर्वक कत्ल पे कत्ल कर रहा है, और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस को सुराग मिल गया और पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। अब आप बात पलटा रहे हो सर। ना कोई सुराग ना कोई इन्फॉर्मेशन, ये सब चल क्या रहा है आखिर में? बताइए क्या हो रहा है। 1 मिनट दीप, आप इन्हें स्पष्ट रूप से समझाइए कि आखिर आप करने क्या जा रहे हैं। सर, अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कल हम एयरपोर्ट से जुड़े सारे टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करेंगे। तुम करना क्या चाह रहे हो कुलदीप? क्या तुम लोगों में ये कहना चाह रहे हो कि कोई टैक्सी में न बैठे, उनमें दहशत फैलाओगे कि सारे टैक्सी वाले खूनी हैं? नहीं सर, सारे टैक्सी वाले तो नहीं, लेकिन एक तो हो ही सकता है। मैंने तो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया सर। मैं ये देखना चाहता था कि स्टेटमेंट का परिणाम क्या होता है, क्योंकि अगर अगले कुछ दिनों तक कत्ल की वारदातें रुक जाती हैं, इसका मतलब है कि हमारा तीर निशाने पर लगा है। क्योंकि कातिल अगर कोई टैक्सी वाला है तो अगले कुछ दिनों तक कत्ल की वारदातें रुक ही जाएंगी। ओके। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एक पैनल नियुक्त किया था, जिसकी इंक्वायरी में यह बात सामने आई थी कि दिल्ली में कम से कम 15,000 टैक्सियां गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी, और करीब 900 ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने जाली दस्तावेज से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हासिल किया था। इसके जिम्मेदार थीं कुछ प्राइवेट कंपनियां जो जल्दबाजी में बिना जांच पड़ताल किए ही ड्राइवरों को नौकरी पर रख लेती थीं, जबकि किसी भी कंपनी के लिए कर्मचारियों की पूरी जानकारी रखना बेहद जरूरी होता है। कुलदीप को बिना दस्तावेज के कई ड्राइवर मिले, लेकिन उनकी जांच पड़ताल करने पर भी कातिल कौन था, इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। आप अभी तक सोए नहीं? हाँ, सो रहा हूं। करण, जिन जिन दिनों मर्डर हुए हैं उस दिन टोल नाके से कितनी गाड़ियां पास हो रही हैं ये पता करने को कहा था। क्या हुआ उसका? वैसे तो सर कुछ खास सामने नहीं आया है, बट एक बड़ा अजीब सा मामला है सर। क्या? सर, जब मर्डर हुआ है टोल नाके से एक ऐसी गाड़ी गुजरी है जिसका नंबर आरटीओ की रिकॉर्ड में नहीं। क्या? इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब साहब है सर, कोई ना कोई ऐसी गाड़ी है जो जाली नंबर प्लेट लगाकर टोल नाके से गुजरती है, और वो भी उन्हीं दिनों जिन दिनों हाईवे पर कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है। एक काम करो करण। जी सर। आज के बाद टोल नाके से गुजरने वाली हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स चेक करो। ठीक है सर। या आज रात को आप बाहर जा रहे हो? जाना होगा, और रब से दुआ करो कि मैं कामयाब रहूं। सर, चेकिंग तो चल रही है सर, लेकिन अभी तक यहाँ से ऐसी कोई गाड़ी नहीं गुजरी है जिसका नंबर प्लेट नकली हो या कागजात जाली हो। ठीक है। कुलदीप को यकीन होने लगा था कि मीडिया को दिए गए बयान की वजह से वो कातिल कुछ समय के लिए शांत बैठा था, लेकिन कुलदीप अपने साथियों की हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे। टोल नाकों के अलावा उन्होंने हाईवे पर स्थित उन सारी जगहों पर नजर रखनी शुरू की जहां कातिल के आने जाने की संभावना हो सकती थी, जैसे कि हाईवे के आसपास पाए जाने वाले ढाबे।
कम आइए 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 बैठिए इधर बैठिए बैठो 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 छोटो छोटे बेटा इधर आ ऑर्डर ले बेटा जरा बराबर दिल्ली और गुड़गांव के एक्सप्रेस हाईवे में आए दिन लोगों की जान जा रही है और चोरों और कातिलों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। सर, आप हाईवे में इन हो रहे हादसों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दिल्ली और गुड़गांव की जनता से अपील है इनको खुद समझ में नहीं आता तो लोगों को चेतावनी देते। ओ जी, आप कितने जा रहे हो अभी से? छोटू की फ्लाइट तो देर रात की है ना? वो गुड़गांव से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा। अब निकलूंगा तो वक्त पे पहुंचूंगा। पापा, मैं अभी चलूंगा छोटे चाचू को लेने। बेटा जब छोटे चाचू को वापस छोड़ने जाएंगे ना तब आपको लेके जाऊंगा। हाँ? चलो। अबे आओ आ जाओ। कितने जा रही है डार्लिंग? वो यार सोने की कुड़ी है। क्या दिख रहा है तू? चल फुट। ए डार्लिंग, तो हंस रही है यार। पकड़ बे। ए रुक बा। ओए अंकल, खाना मत निकलियो। अगले हफ्ते सारा हिसाब क्लियर। अब उनकी लॉटरी लगने वाली है। कौन है लोग? ये इसी तरह आते हैं, माल सामान ले जाते हैं, हफ्ते 10 दिन में पैसा दे जाते हैं। पता करना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास हर हफ्ते इतना पैसा आता है। चलो। कहाँ गए वो लोग? वो रही गाड़ी। लगता है इनका कोई नया शिकार मिला। करण, सर हमारी दूसरी गाड़ी कहाँ है? सर वो पहुंच रही है। जल्दी बुलाओ। रुक 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 रुक। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है यहाँ पे? मरने के क्या है साथी? नहीं, और क्या पूछताछ कर रहे थे? मेरा कोई सर वो मुझसे पता पूछ रहे थे। पता पूछ रहे थे? पता नहीं कि एक्सप्रेस वे में रुकना मना है। चलो यहाँ से। चल 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 भाई बैठ जा। चलो हेलो, चलो निकलो। हाँ सर, वाले से मैसेज आया था, कहीं एक और लाश मिली है। लाश मिली? कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। चलो फास्ट, कवर। जल्दी 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 नजदीक हॉस्पिटल में फोन करो। जी सर। बोलो कि हम इमरजेंसी पेशेंट लेके आ रहे हैं। ओके सर, चलो फास्ट।
सर कैसा है वो? पता नहीं, पर इसका बचना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही चश्मदीद गवाह हमारे। सर, डॉक्टर आप उसे सही वक्त पे यहाँ जाए। 5-10 मिनट लेट हो जाते तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। अब वो खतरे से बाहर। और हाँ, अब आप उससे मिल भी सकते हैं। श्योर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं अपने भाई को लाने एयरपोर्ट जा रहा था, इसलिए मैंने वही किया जो हर रोज करते हैं, शेयरिंग वाली टैक्सी पकड़ी। एयरपोर्ट चलोगे भैया? हाँ चलेंगे। अरे खुला रहने दो ना भाई, कहीं से तो हवा आने दो। तो आपके कहने का मतलब था कि वो टैक्सी वाले हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? हाँ, टैक्सी वाले नहीं थे सर, वो जो शेयरिंग में पैसेंजर्स बैठे वो थे। तो क्या आप उन तीनों को पहचान सकते हैं? अंधेरा तो बहुत था सर, और शेयरिंग वाली टैक्सी में कौन किसका चेहरा देखता सर, फिर भी कोशिश करूँगा सर, ये शेयरिंग टैक्सी वाली ज्यादातर मनेसर के पास धाना गांव से आते हैं। अब समझ में आ रहा है। एक्चुअली मनेसर वो गांव है जो वहां शुरू होता है जहां हाईवे खत्म हो जाता है, और दोनों शोर पर पेट्रोलिंग होने के बावजूद भी ये लोग कत्ल करके गायब हो जाने में इसलिए कामयाब हो रहे थे क्योंकि जुर्म करने के बाद ये लोग बीच के गांव में गायब थे। राइट सर। कुलदीप ने मनेसर इलाके के धाना गांव से शेयरिंग वाली टैक्सी चलाने वाले कुछ ड्राइवर्स को अजय के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अजय ने बहुत कोशिश की लेकिन वो पहचान नहीं सका। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ऐसा। मुझे तुम सबके दरोगा साहब, एक मिनट दरोगा साहब, एक मिनट। क्या बात करने लगे हो इन लोगों से? मारे से पूछ जो कुछ पूछना है। नेता है इस गांव के नेता, तने जो कुछ पूछना है मने पूछ, मने है। जाओ रे, अपने अपने काम से जाओ। चौधरी, हमारे बड़े साहब है।
मेहनत और ईमानदारी से कमाकर खाने वाले गरीबों के ऊपर जोर दिखाने का शौक पुलिस को भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक मछली तालाब को गंदा करती है, ठीक उसी तरह से एक टैक्सी ड्राइवर के कारण सारे टैक्सी ड्राइवर को परेशानी हो रही है। और आज तो मेरे पास सबूत नहीं है, पर जल्दी आएगा। कुछ तो याद होगा तुम्हें, याद करने की कोशिश करो अजय। तुम्हारा एक क्लू हमें इस मामले की तह तक पहुंचा सकता है। कुछ भी उनसे रिलेटेड, कैसे कपड़े पहने थे, कैसे चल रहे थे, कोई अंगूठी पहनी होगी। एक चीज मुझे अच्छी तरह से याद है सर, उस ड्राइवर ने अपने सीधे हाथ में कड़ा पहना हुआ था और ये बाएं हाथ की इस उंगली में नीले रंग की अंगूठी। और कुछ याद करने की कोशिश करो अजय। अजय, हम इन छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर ही गुत्थी को सुलझा सकते हैं। कुलदीप जानता था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, क्योंकि वो इतना तो जान ही गया था कि ये गुनाहगार शेयरिंग वाली टैक्सी चलाता था। कितनी अजीब बात थी ये। लोगों की सुविधा के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसके आसपास बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए गए, लेकिन आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आज भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसीलिए आम आदमी को शेयरिंग वाली टैक्सी पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसी कमी का फायदा ये लूट मार करने वाले उठाते हैं। अब हमें इस कातिल को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें खुद इसका शिकार बनना पड़ेगा। अच्छा, लगा चलोगे? कुलदीप की टीम के पुलिस वालों ने आम आदमियों के भेष में दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के अलग अलग इलाकों से शेयरिंग वाली टैक्सी का इस्तेमाल किया। अब देखना यह था कि वो कातिल कब इनके जाल में आकर फंसता है। रिया, इस वक्त मैं क्या हुआ रिया? बच्चा लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या बात कर रही है? अभी? फिर फोन क्यों करती? हाँ, तू जहाँ है वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, बाय। ड्राइवर सुनो, गाड़ी थोड़ा साइड में रखो।
करण, ये मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया। ओके, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने के लिए मुझे अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है सर। ओके सर, या बाय बाय। दिल्ली, अरे ड्राइवर भाई, गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज। उस ड्राइवर ने अपने सीधे हाथ में कड़ा पहना हुआ था और ये बाएं हाथ की इस उंगली में नीले रंग की अंगूठी। छोड़ चाकू। मार दे। जैक, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। करण, कम इन। हेलो करण, टोलना का नंबर 3 पे आ जल्दी। अरे हम लोग किसको टोला है? गाड़ी रोक। सीधे साधे से दिखने वाले इस कातिल का नाम था मनीष मिश्रा। रातों के अंधेरे में अपनी जिंदगी को रोशन करने चले मनीष को अमीर बनने के लालच ने इंसान से हैवान बना दिया था। मनीष और उसके साथी महज कुछ रुपयों के लिए कई लोगों की हत्या कर चुके थे और ये आगे भी बेगुनाह लोगों को लूटने के लिए उनकी हत्या करते रहते अगर इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने इतनी बहादुरी और सूझबूझ से काम न लिया। सारे कत्ल हमने किए साहब। पैसों के लालच में आके हमने ये सब शुरू कर दिया साहब। हम क्लिनिक पे टैक्सी चलाते हैं साहब। टैक्सी चलाते तो ये दोनों भी साथ में ही होते थे। इनको देखकर लगता था कि गाड़ी में पैसेंजर है और किसी को शक भी नहीं होता था। और गाड़ी किसी सुनसान रास्ते पे पहुंचती थी तो मुझे मार देते थे साहब। उसके पास से
जो कुछ भी रुपया पैसा मिलता था सब लेके भाग जाते थे साहब। गलती हो गई साहब। स्टेटमेंट ले लो इनका और उस पर साइन भी ले लो। चार्जशीट फाइल करो उनके खिलाफ। जी सर। अच्छे तरीके से खातेदारी को लीजिए। मैं भी आता हूँ। सर आप जाइए सर, आपकी वाइफ इंतजार कर रही है। ये इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और उनकी पूरी पुलिस टीम की मेहनत ही थी कि ये हाईवे इस गैंग के चंगुल से आजाद हो पाया। भैया मैं कुलदीप सिंह की ये वीर उपलब्धि इस इलाके के दूसरे मुजरिमों के लिए भी एक चेतावनी साबित हुई और इससे यहां के लोगों के दिलों में एक बार फिर से सुरक्षित होने का एहसास पैदा हुआ। अगर हम सब मिलकर सावधानी और सतर्कता से कदम रखें तो ऐसा हो सकता है रात को अकेले निकलते वक्त कभी किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें और अगर किसी कारणवश आपको टैक्सी लेनी पड़े तो उसका नंबर जरूर नोट कर लें और अपने घर वालों या दोस्तों को उसकी सूचना भी दे दें और आप टैक्सी में कहां तक पहुंचे हैं इसकी सूचना भी समय समय पर उन्हें देते रहें। और हाँ, पुलिस का नंबर आपके फोन पर हमेशा स्पीड डायल पर होना चाहिए ताकि सफर के दौरान अगर आपको जरा सा भी शक हो तो आप तुरंत चुपचाप वो नंबर डायल करके पुलिस को सतर्क कर सकें। तो सावधान इंडिया, क्योंकि आपकी जिंदगी बेहद कीमती है, आपके लिए और आपके अपनों के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।